नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका आप सभी के लिए प्यारा सा 1 BHK माउंटेन व्यू सिटी व्यू वाला। सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ 11:30 बजे के आसपास और माउंटेन हो चुका है पूरा वाइट, लेकिन आपको सुबह और शाम का टाइम पे पूरा आपको माउंटेन व्यू मिलेगा। प्लस पूरा ये माउंटेन पे जो वाटरफॉल है 10 से 15 वाटरफॉल आप अपने फ्लैट से देख सकते हो, यानी कि पैसा वसूल वाला फ्लैट है। और ये जो बिल्डिंग है G+7 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है। बिल्डिंग का OC आ चुका है, जब चाहो तब आप पोजीशन ले सकते हो। 1 BHK 565 स्क्वायर फीट का आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर आपका 570 है, इसके ऊपर आपको 595 स्क्वायर फीट का है। तो तीन ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 565 का सिंगल ऑप्शन है, जो फ्लैट में आपको दिखा रहा हूं यही फ्लैट आपको मिलेगा। बाकी जो 570 है वो आपको अलग अलग फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। और जो मास्टर बेडरूम फ्लैट है वो भी आपका सिंगल ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है, वो रहेगा आपका 5वें फ्लोर पे आपको मिल जाएगा मास्टर बेडरूम फ्लैट। तो आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हो। पूरा प्यारा सा व्यू, सिटी व्यू, इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस, मास्टर बेडरूम फ्लैट का प्राइस, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो फ्लैट है ये ऑलरेडी हमारा बुकिंग हो चुका था। हर एक बिल्डिंग का एक अच्छा व्यू वाला जो फ्लैट रहता है वो सबसे पहले निकल जाता है। बट इस वाले बिल्डिंग पर ऐसे कंसेप्ट नहीं है। आप कुछ भी फ्लैट उठा लीजिए इस वाले बिल्डिंग का, सब आपको अच्छा ही व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। बट स्पेशली जो माउंटेन व्यू वाला जो फ्लैट है ये हमारे पास सिंगल ऑप्शन है। ऑलरेडी हमने बुकिंग लिया था। रीज़न ये है कि इसका जो ऑनर था, जो इसे बाय करने वाले थे, उसका सैंक्शन बहुत ही कम निकल के आएगा। जितना उनको चाहिए था, जितना उनके पास में डाउन पेमेंट था, उतना उनको नहीं मिल पाया लोन। इसकी वजह से उनका ये फ्लैट फिर से हमारे पास आ चुका है। तो हमने एक 10-15 दिन तक वेट किया। बट अभी हुआ ऐसे कि उसके पास डाउन पेमेंट देने के लिए उतना रकम नहीं है, क्योंकि जितना आपका सैंक्शन आता है उसका रिमेनिंग अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो ये फ्लैट आप हमारे पास फिर से आ चुका है और ये 1 BHK आपको मिल जाएगा 6 वाले फ्लोर पे। अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला ये आपका फेसिंग रहेगा। साइज आप देख सकते हो, प्यारा सा लिविंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको क्लीनिंग करके आपको पोजीशन दे देना है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्डिंग का OC आ चुका है। G+7 का ये बिल्डिंग है। स्टील आपका पूरा पार्किंग है। नीचे आपका सोसाइटी ऑफिस रहेगा और फर्स्ट फ्लोर से आपका रेसिडेंशियल है। पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट भी आपका वर्किंग कंडीशन है। कुछ फैमिली यहाँ पर पोजीशन ले चुका है। और इस तरफ रहेगा आपका लिफ्ट। एक बार मैं चाहूंगा आपको दिखा देने के लिए। ये है आपका लिफ्ट, ब्रांड न्यू आपका लिफ्ट, ब्रांड न्यू आपका बिल्डिंग। सामने की तरफ है आपका स्टेयरकेस। ये पूरा L शेप में आपका ये पैसेज है और ये है आपका लिविंग। इसको आपको वॉश करके दे दिया जाएगा पोजीशन के टाइम पे, और एक और बार आपको कलर करके दे दिया जाएगा, क्योंकि 1 हैंड कलर करके रखा जाता है। क्योंकि जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता और कस्टमर जब तक बोलता नहीं है कि हम पोजीशन लेने वाले हैं, तब तक इसे फाइनल कलर नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये है आपका लिविंग का साइज। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9-9.5 फीट का आसपास। तो 9/14 का आसपास का ये हो गया आपका लिविंग, जहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा विंडो को बाहर आपको मिल जाता है आपका 4 फीट का आसपास का बालकनी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों आपका बालकनी। 565 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट है, बट आपको बालकनी मिल रहा है 4 फीट का आसपास। ऐसे में आपको वही आपका 9 फीट का आसपास। और पूरा आपको यहाँ पर जो सिटी का व्यू है आप देख सकते हो, कितना प्रॉपर तरीके से सिटी जो है वो डेवलप हो चुका है। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। छोटे बच्चे के लिए स्कूल, आपका 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। अगर मैं मॉल की बात करूँ या फिर सुपरमार्केट की बात करूँ, हॉस्पिटल, जिम और ज़रूरी सामान जो आपको लग रहा है इसके बात करूँ तो एक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सारे सुख सुविधा अवेलेबल है। एक किराने का दुकान बिल्कुल पास में ही 1-2 बिल्डिंग छोड़ के आपको वो भी आपको मिल जाएगा, जो घर पे रेगुलर लगते रहता है। दाल, आटा, चीनी, दाल, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल आपका बिल्डिंग के पास में रहेगा। अब मैं पहुँच चुका हूँ किचन पे। ये है दोस्तों आपका किचन का साइज़ अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए 5.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 7 फीट का आसपास। पैसेज को हमने काउंट नहीं किया, पैसेज को काउंट करेंगे 10-10.5 फीट का आसपास आपका चला जाएगा। दोनों तरफ आपको टाइल्स मिल जाते हैं। इस वाले वॉल पे भी आपका टाइल्स है, इस वाले वॉल पे भी आपका टाइल्स लगा दिए गए। ब्लैक मार्बल के ये आपका प्लेटफॉर्म है। स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है। पानी 24 घंटा पानी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, और वो भी आपका पीने का पानी। एक्वा के लिए यहाँ पर आपका पॉइंट है। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वायरिंग यूज़ किए गए हैं पॉलीकैप का। मिक्सर के लिए यहाँ पर आपका पावर पॉइंट है। लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका घर है तो सब कुछ आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस तरफ आपको मिल जाएगा एक छोटा सा छज्जा आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो, और वाटर कनेक्शन आपको मिल जाएगा आपका बालकनी में दोस्तों। इस वाले साइड में देखोगे तो कॉर्नर पे एक आपका वॉश बेसिंग आ गया। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस, 500 लीटर का टैंक रख सकते हो। इन्वर्टर के लिए भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम, देख लीजिए
ये है आपका वॉशरूम साइज। अगर आप इसका देखोगे 5 फीट का आसपास ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स आपको मिल जाता है। बैक साइड में आपका विंडो है, ऊपर की तरफ शावर, नीचे आपका सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है जो कि ब्रांडेड क्वालिटी का। कुछ कुछ जगह में ऐसे रहता है कि सीपी फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दिया जाता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी सीपी फिटिंग लगा कर रख दिया है, कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बार आपको कलर करके दे देना है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका टॉयलेट दोस्तों, 4x3 के आसपास का ये हो गया आपका टॉयलेट। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो वेस्टर्न लगाने के लिए तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो सकता है। वैसे यहाँ पर अगर ठीक बैठ जाएगा तो दरवाज़ा ओपन करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जो दीवार में आता है वो दीवार में जो चिपकता है वो वाला अगर लगाएंगे वेस्टर्न कमोड तो फिर पॉसिबल है, वरना डोर का जो फोल्डिंग सिस्टम डोर है वो आपको लगाना पड़ सकता है। बाकी अगर आप खुश हो इंडियन में तो आप इसे ही रख सकते हो। आपका जेब का जो पैसा है 10-15 हज़ार रुपये वो आपका सेविंग हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए ये है आपका बेडरूम। इसका अगर मैं साइज़ की बात करूँ, ऐसे में आपको 9 फीट, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास, तो 9x9 का आसपास का ये हो गया आपका प्रॉपर आपका बेडरूम दोस्तों। और यहाँ पर बड़ा सा विंडो है और यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना दोस्तों, एक साइड आपको मिल गया पूरा सिटी व्यू, एक साइड आपको मिल गया पूरा ग्रीनरी व्यू। बारिश का टाइम पे यहाँ पर जो आपको व्यू मिलने वाला है ना दोस्तों, अब ग्रीनरी व्यू भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, प्लस आपको माउंटेन व्यू मिल रहा है, सिटी व्यू आपको मिल रहा है। प्यारा सा बिल्डिंग है, कोई काम खर्चा नहीं है। एक कस्टमर का एक्सेप्टेशन रहता है कि अच्छा बिल्डिंग, हमें कंपाउंड वॉल, सीसीटीवी कैमरा, प्रॉपर तरीके से लिफ्ट, सोसाइटी ऑफिस रहना चाहिए, वो सारे इस वाले बिल्डिंग पर आने पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग भी एकदम लाजवाब है। 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जा रहा है बहुत ही सस्ती कीमत पर। और स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1750 यहाँ पर आपका 1 BHK चला जाएगा। जब इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे आपका 1650 के आसपास रेट था, बट आज के तारीख में बिल्डिंग का OC आ चुका है, फैमिली रहने के लिए आ चुका है, तो अभी लाख रुपये इंक्रीज हो चुका है। और ये लाख जो 17.5 लाख है, इससे भी थोड़ा 20-25 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अभी मार्च है, मार्च के बाद में स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाता है, बट जो अभी 1 मार्च अभी है, आज जो मैं शूट कर रहा हूँ ये 1 मार्च है, तो अभी अगर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ता है तो फिर आपका फ्लैट का प्राइस भी थोड़ा सा 20-25 हज़ार कोटेशन में आपको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। अपकमिंग जितने भी आपको बिल्डिंग आपने देखा रहेगा उसका अगर मैंने कहीं पर 15.5 लाख बताया, अगर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा तो फिर वो बढ़ के ही आपको मिलेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाता है। अब 2 BHK कुछ जगह में मैंने 22 लाख में बताया, कुछ जगह में 25 लाख, कुछ जगह में 27 लाख। अब स्टैम्प ड्यूटी अगर बढ़ता है तो फिर वो प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हर मार्च के बाद में स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से नहीं बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेगा। 17.5 लाख 1 BHK स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पर 565 स्क्वायर फीट का। 570 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 18 लाख में। अगर आप मास्टर बेडरूम फ्लैट में जाएंगे तो चला जाएगा आपको 19,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा मास्टर बेडरूम फ्लैट। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। रेडी पोजीशन, OC रिसीव, महारेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी अच्छा है तो फिर हो जाएगा। अभी जो ये फ्लैट को जिसने बाय किया था इसका सैलरी भी कम था, डाउन पेमेंट भी इसके पास में कम था, इसकी वजह से ये फ्लैट फिर से हमारे पास रिटर्न आ चुका है। तो अगर आपका सैलरी अच्छा है तो कम डाउन पेमेंट पे भी चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप सैलरी कितना अच्छा होना चाहिए, कम से कम भी आपका 30,000 के आसपास है, 28-30 हज़ार के आसपास है, तो आप लाख रुपया देके भी आप इस वाले फ्लैट को बाय कर सकते हो और पोजीशन लेके डायरेक्टली बैंक को EMI चुका सकते हो, जो भी आपका EMI बैठता है। तो अगर आप 10% के आसपास डाउन पेमेंट देंगे तो 13-14 हज़ार के आसपास तक एक 1 BHK फ्लैट के लिए आपका EMI बैठता है। 15 साल 20 साल के लिए आप इजीली बैंक लोन ले सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।